गुड मॉर्निंग बेटा, मेरा नाम डॉक्टर उर्मिला है। आज मैं जो आपको पाठ पढ़ाने वाली हूँ वो कक्षा 7 से है, पाठ 13 एक 3 का, जो एक कविता है और जिसे लिखा है कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी। इस कविता में कवि ने मनुष्य को घमंड ना करने की सीख दी है कि मनुष्य को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, कि गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कई बार छोटी सी ऐसी घटना होती है जिससे घमंड चूर हो जाता है। यही इस कविता में सीख दी गई है। प्यारे बच्चों, चलिए इस कविता को पढ़ते हैं। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक दिन का आंख में मेरी पड़ा। यहाँ कवि बताते हैं कि मैं घमंड से भरा हुआ और ऐठा हुआ यानी अकड़ा हुआ। कहाँ खड़ा था? मुंडेर पर, जो हमारी छत होती है, छत के चारों तरफ जो दीवार होती है उसे मुंडेर बोलते हैं। तो कवि कहाँ खड़ा हुआ था? छत की मुंडेर पर। अचानक दूर से उड़ता हुआ, तभी जोर से हवा चली और हवा के साथ साथ क्या हुआ? एक दिन का आंख में मेरी पड़ा और हवा में उड़ता हुआ एक छोटा सा तिनका आया और वो कवि की आंख में चला गया। एक बार दोबारा से बता देती हूँ। इस पद्यांश में क्या बताया है कि कवि अपनी छत पर घमंड से भरा हुआ और अकड़ा हुआ खड़ा था। तभी जोर की हवा चली और उसमें एक तिनका उड़ता हुआ आया और वो कवि की आंख में चला गया। अब हम दूसरा पद्यांश करते हैं। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भरे। दबे पांव भागना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है चुपचाप चले जाना, और इसमें कोई कठिन शब्द नहीं है। तो इस पद्यांश में कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय क्या कहते हैं कि मैं झिझक उठा, जैसे ही आंख में तिनका गया तो मैं क्या हुआ? झिझक उठा, हुआ बेचैन सा और मुझे बेचैनी होने लगी, लाल होकर आंख भी दुखने लगी और रगड़ रगड़ कर मैंने अपनी आंख को लाल कर लिया और लाल होने के बाद आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, तभी धीरे धीरे करके लोग वहां आने लगे और कपड़े की ऐसे पोटली बनाकर उसकी आंख में ऐसे करने लगे। तो लोग वहां इकट्ठे हो गए और कपड़े की पोटली बनाकर कवि की आंख पर लगाने लगे। ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी, तो जो लेखक में ऐंठ थी, अकड़ थी, वो बेचारी चुपचाप चली गई। तो कवि यहाँ यही समझाना चाहते हैं कि हमें कभी भी किसी बात पर घमंड नहीं करना चाहिए, अकड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी अकड़ निकल जाती है। तो यहाँ इस पद्यांश में यही बताया है कि जब कवि की आंख में तिनका गिर जाता है तो बेचैन हो जाते हैं और उनकी आंख लाल होकर दुखने लगती है। तभी वहां लोग इकट्ठे होकर कपड़े की पोटली बनाकर कवि की आंख में लगाते हैं। लोगों के द्वारा सहायता किए जाने पर कवि की जो ऐंठ है, कवि की जो अकड़ है, वो दबे पांव भाग जाती है, यानी चुपचाप चली जाती है। अब हम तीसरा पद्यांश करते हैं। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इस पद्यांश में बताया है कि जब किसी ढब से, ढब यानी तरीका, जब किसी तरीके से कवि की आंख से तिनका निकल गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए। ताने देना मुहावरा है जिसका अर्थ है समझाना। तो जब कवि की आंख से किसी तरीके से तिनका निकल जाता है तो कवि की समझ ने, यानी कवि की बुद्धि ने या कवि की आत्मा ने कवि को ताने दिए, यानी समझाया। क्या समझाया? ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, कि इतना अकड़ में तू किस लिए रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए, तेरे लिए तो एक तिनका ही काफ़ी है। तो इस पद्यांश में कवि ने यही बताया है कि जब किसी तरीके से तिनका निकल जाता है तो कवि की अंतरात्मा ने, कवि की बुद्धि ने उसे ताने दिए, समझाया कि ये किस लिए तू इतनी अकड़ करता है, क्योंकि तुम्हारे लिए तो एक तिनका ही काफ़ी है। एक तिनका गिरने से जब तुम इतने बेचैन हो जाते हो, तिनका गिरना एक छोटी सी घटना है कि छोटी सी घटना ने तुम्हें इतना बेचैन कर दिया,
इतने लोग तेरी सहायता के लिए आए। तो इससे कवि यही समझाना चाहते हैं कि हमें कभी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए, अकड़ में नहीं रहना चाहिए। तो इस कविता में कवि ने यही सीख दी है कि मनुष्य को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, अकड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी घटना से ही उसकी अकड़, उसका घमंड सारा चूर चूर हो जाता है। इसी के साथ हमारी आज की कविता एक तिनका समाप्त हुई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।